इंसानियत फिर हुई शर्मसार। अब लेके आए हो सर? अरे लगाइए सर, सब कुछ तो जल गया है। अब लाने से क्या फायदा सर? जैसा आप देख रहे हैं कि देखो सब कुछ जल चुका है, सब कुछ जल चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। मार सकती हूँ, चिंता नहीं करना, है ना? भगवान का हाँ, जो रूप रहता है उसको राक्षस बोलते हैं। मार सकती हूँ बिल्कुल, ये मत समझना पुलिस खड़े तुम जवान लड़ाओगे तो सारे को ठोकूंगी यहाँ, समझ में आया? ज्यादा अगर दमता दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी। सभी लोगों को झूठ बोलते हो, बुखार का बोलते हो कि ये प्रभु यीशु का फूंका हुआ पानी पिला दो, क्रोसिन मिला देते हो, बच्चे का 10 मिनट के लिए बुखार उतर जाता है, आप उनको गलत तो कर रहे हैं। करने की बात होती है। नहीं पर कोच नहीं टाइम करो। क्या क्या को नहीं करना है? कोच नहीं टाइम करो। क्या क्या नहीं करना क्या? हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों, अब तक के अध्ययनों में हम जान चुके हैं कि प्रत्येक धर्म की धार्मिक क्रियाएं अलग अलग हैं, पर प्रत्येक धर्म में बलि विधि का एक अलग महत्व है। सृष्टि के पहले पुरुष आदम ने गुनाह किया तो प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करने वाले प्रेमी परमेश्वर ने आकर स्वयं पहली बलि चढ़ाई और आदम को पापों से बचने का उपाय सुझाया, पर आदम और उनकी संतानें अर्थात आदमी उस उपाय को समझ नहीं पाए। स्वयं की अभिलाषाओं में फंसकर बलि व्यवस्था को मांस खाने का साधन बना ली। अतएव पाप क्षमा होने की बजाय पीढ़ी दर पीढ़ी और बढ़ते गए। तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। उसने अपने पिता के आदेशानुसार प्रत्येक मनुष्य के अपराधों को स्वयं पर उठाकर दंड भोगा और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी इसने सह ली। वह मारा गया, पीटा गया। क्यों? क्योंकि उसके दंड उठाने से ही हम मनुष्यों के पाप क्षमा हो सकते थे। जब पृथ्वी के मेमनों से मनुष्य के पाप क्षमा नहीं हो पाए, तब परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग से उस स्वर्गीय मेमने को भेजा, जिसके बलिदान पर विश्वास करते ही हम मनुष्य पुनः शुद्ध हो सकते हैं। बस परमेश्वर द्वारा बदल चुकी इस नई व्यवस्था पर मन लगाना और उसके एकलौते पुत्र के बलिदान को स्वीकार करना है। जो मनुष्य स्वयं को यीशु के रक्त से शुद्ध कर लेगा, वो निश्चय ही स्वर्ग की नागरिकता को प्राप्त कर लेगा। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। दोस्तों, आज की वीडियो में पवित्र आत्मा अंत के दिनों में एंटी क्राइस्ट द्वारा आने वाली पीड़ाओं की जानकारी देने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वचन कहता है कि अंतिम दिनों में होने वाले आत्मिक युद्ध में स्वर्ग की शक्तियों की विजय होगी और शैतान का पूर्ण अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। तब शैतान भयंकर तेजी के साथ समुद्र और पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी का विनाश करना चाहेगा। सबको नरक की भयंकर आग में ले जाना चाहेगा। कई मनुष्य भरमाए भी जाएंगे, पर इस अध्ययन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्मरण रखना है कि कोई अवतार या सच्चा ईश्वर किसी एक धर्म से नहीं, पर प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करता है और परमेश्वर की उन आज्ञाओं पर विचार करना जो भजन संहिता की पुस्तक उसके 15 अध्याय में पाई जाती है। सो बाइबल में लिखे इस स्थल को जरूर पढ़ें। इस स्थल में स्पष्ट लिखा है स्वर्ग की नागरिकता कौन प्राप्त करेगा। आइए प्रार्थना करके अध्ययन को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। आइए मित्रों, प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में जब खुदावंद यीशु मसीह आप हमें एक और आत्मिक ज्ञान देने वाले हैं, तो पिता हम सबों की आत्मिक आंखों को खोल के इस अध्ययन को अच्छी तरह समझ सके और तेरे वचन के कहे अनुसार अपने जीवन को चलायमान कर सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 13 पद। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। दर्शन के इस पद में लिखे वचन के अनुसार जब शैतान का पूर्ण अधिकार छीन लिया जाएगा, तब बौखलाकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासियों को शैतान और भी भयंकर रूप से सताना प्रारंभ कर देगा। दोस्तों, शैतान प्रत्येक मनुष्य को 3 तरीकों से सताता है। सो पवित्र आत्मा चाहता है आप उन तरीकों को ध्यान से समझें और यीशु आगमन के समय शैतान के प्रहार से स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय में वे भी शैतान के प्रहार से सुरक्षित रह सके। पहला प्रहार,
शारीरिक सताव। बाइबल पढ़ने वाला प्रत्येक शख्स जानता है कि उसने अय्यूब और उसके परिवार को किस प्रकार सताया था। दोस्तों, उसने उनका पूरा जीवन तहस नहस कर दिया था, पर अय्यूब अपने विश्वास में दृढ़ बना रहा। अंत में शैतान की हार हुई और परमेश्वर ने अय्यूब का जीवन पुनः आशीषों से भर दिया। दूसरा सताव, मानसिक सताव। जब एक विश्वासी अपने विश्वास की डोर को दृढ़ता के साथ थामे हुए अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने लगता है और लगातार आने वाले शारीरिक पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने लगता है, तब शैतान उस विश्वासी की मानसिकता पर प्रहार करता है। उस विश्वासी के प्रिय लोगों को ही भरमाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास करता है। उसका अपना परिवार, रिश्तेदार एवं उसका अपना समाज ही बिना सच्चाई जाने उसके विरोध में उठ खड़ा होता है। कई बार तो ऐसे दृढ़ विश्वासियों को घर से बेघर तक होना पड़ता है, जैसे कि वर्तमान दिनों में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के विश्वासियों के साथ हुआ। कई बार तो कोंडा गांव की तरह प्रभु के भवन को क्षति पहुंचाकर सच्चे विश्वासी के विश्वास को तोड़ने का शैतान भरपूर प्रयास करता है। पर वह यह भूल जाता है कि जो मनुष्य बाइबल की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया है, वह अच्छी तरह जानता है कि उसका सही घर स्वर्ग में विद्यमान है और प्रभु का वास जिस मंदिर में है, वह मंदिर तो स्वयं उसके साथ है। दोस्तों, कई बार शैतान के द्वारा किया गया यह प्रहार इतना घातक सिद्ध होता है कि कई विश्वासी टूटकर बिखर जाते हैं, पर सदैव स्मरण रखें, प्रभु आपके साथ है। तीसरा सताव, आत्मिक सताव। उसके साथ स्वर्ग से निकाले गए प्रत्येक सहयोगी स्वर्गदूत दुष्ट आत्माओं का रूप धारण करके सृष्टि में विचरण कर रहे हैं। समय समय पर शैतान उनका इस्तेमाल करके मनुष्य को प्रताड़ित करता रहता है। जब कोई विश्वासी आत्मा में उन्नति करने लगता है, तब शैतान इन्हीं दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल करके उस विश्वासी को विश्वास से भटकाने का हर संभव प्रयास करता है। कई बार झूठी भविष्यवाणियों के द्वारा, तो कई बार झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। बाइबल में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार आरंभ हो चुके अंतिम युग में शैतान इन्हीं दुष्ट आत्माओं के सहारे भयंकर भरमजाल फैलाने वाला, स्वयं के अपने झूठे भविष्यद्वक्ताओं को भेजकर बड़ी संख्या में मनुष्य को भ्रमित करने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 24 पद में स्पष्ट लिखा है कि इन दिनों कई चुने हुए विश्वासी भी भरमा दिए जाएंगे, भरमजाल का शिकार बनकर अपने विश्वास से भटक जाएंगे। यह कठिन समय दोस्तों आरंभ हो चुका है, सो अपने विश्वास की डोर को और भी मजबूती के साथ थाम कर रखना है। इस पवित्र पुस्तक में पवित्र आत्मा बार बार मुहर खुलने का समय और तुरहियों के फूके जाने का समय बताता है, ताकि प्रत्येक विश्वासी घटने वाली घटनाओं के समय को अच्छी तरह समझकर जगत के प्रत्येक मनुष्य को सतर्क कर सके और आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से प्रत्येक मनुष्य बच जाए। यही समय है जब शैतान का भरमजाल भयंकर रूप से फैलेगा और अंधकार अत्यंत बढ़ेगा। भाई भाई की, पिता पुत्र की, तो वो अपने स्वयं अपनों की ही हत्याएं करेंगे। मरने वालों का तो विनाश होगा ही, पर मारने वाली की भी आत्मा भयंकर विनाश की भागीदार बनेगी। फैल रहे इस भ्रष्टाचार के अंधकार में मनुष्य आंख रहते हुए भी अंधों के समान कार्य करेगा और स्वयं के सर्वनाश को स्वयं आमंत्रित करेगा। यह सब मैंने अत्यंत करीब से महसूस किया है। मैं भी मसीह का विरोधी था और क्रिसमस के दिन मौका पाकर मैं चर्च में पहली बार प्रवेश किया था। प्रत्येक विरोधी की तरह मैं भी परमेश्वर के कार्य को रोकना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं भी शैतान के बस में था। वो मेरे मन और मस्तिष्क को जिस प्रकार के संदेश दे रहा था, मैं उसी प्रकार से जीवन जिए जा रहा था। पर जैसे ही मैंने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान की कथा सुनी दोस्तों, मसीह यीशु के लहू की सामर्थ को महसूस किया, मेरी हृदय रूपी चरनी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया। शैतान की प्रत्येक युक्तियों का अंत हो गया और आज मैं अपने सच्चे पिता के कार्य को पूर्ण कर पा रहा हूँ। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने आरंभ हो चुके दिनों के लिए होने वाले शैतान के प्रहार की जानकारी यूहन्ना जी के माध्यम से प्रत्येक कलीसियाओं तक भेज दी है, ताकि 666 या एंटी क्राइस्ट द्वारा आने वाली पीड़ा से प्रत्येक विश्वासी बच सके और साथ ही अपने परिवार व समाज को भी बचा सके। तो प्रभु में मेरे प्रत्येक भाई बहन, ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो नीचे दिख रहे बटन को छूकर वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट में वीडियो से जुड़ी अपनी राय अवश्य लिखें। प्रभु पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासी प्रभु की महिमा के लिए जय मसीह जरूर लिखें। फैल रहे अंधकार भरे वातावरण में शैतान द्वारा आने वाले शारीरिक सताव से बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि वह हमारे शरीर को छू सकता है पर हमारी आत्मा को हाथ भी नहीं लगा सकता। यदि हम विचलित होंगे तो हमें मानसिक रूप से सताएगा, मानसिक सताव का शिकार बनाएगा। यदि हम दृढ़ता के साथ डटे रहेंगे तो पल भर का यह क्लेश
क्षण भर में ही समाप्त हो जाएगा। जो विश्वासी वचन को आधार बनाकर आत्मिकता में बढ़ता रहेगा उसकी आत्मा सदैव दृढ़ रहेगी और आरंभ हो चुके भरम जाल में भी झूठी शिक्षाओं और झूठे शिक्षकों को आसानी के साथ पहचान लेगी। ऐसे विश्वासी की आत्मा को आने वाले आत्मिक सताव के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर स्मरण रखें जो तीमुथियुस की दूसरी पत्री उसके 3 अध्याय के 1 एवं 5 पद में पाया जाता। तो आइए हम बाइबल से इन पदों को पढ़ें। पर यह स्मरण रखें अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कई मनुष्य भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसों से परे रहो। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।